चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 21 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष राजस्थान वित्त निगम जयपुर बनाए गए। आईएएस अखिल अरोड़ा एसीएस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जयपुर। आईएएस अपर्णा अरोड़ा एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर। आईएएस अदीप वर्मा एसीएस कौशल एवं उद्यमिता जयपुर। आईएएस कुलदीप रांका एसीएस उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर। आईएएस आनंद कुमार एसीएस वन एवं पर्यावरण जयपुर। आईएएस भास्कर ईसावंत एसीएस गृह विभाग जयपुर। आईएएस कुंजीलाल मीणा एसीएस जनजाति क्षेत्र विकास जयपुर। आईएएस अजिताभ शर्मा प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर। आईएएस आलोक गुप्ता प्रमुख सचिव उद्योग विभाग जयपुर। आईएएस राजेश यादव प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग जयपुर। आईएएस वैभव गालरिया प्रमुख सचिव वित्त विभाग जयपुर। आईएएस सुबीर कुमार प्रमुख सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा जयपुर। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश और ये वो सूची है जो आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, कार्य विभाग की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में क्या अहम बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जंबो लिस्ट है 62 नामों वाली। देखिए, न सिर्फ ये बड़ी लिस्ट है लेकिन बल्कि इसमें जो अहम जो विभाग हैं जिनके तबादले हम प्रतीक्षित मान रहे थे पिछले 1.5 साल में, और ख़ास तौर पर वह 2 नाम अखिल अरोड़ा और आनंद कुमार का। अखिल अरोड़ा एसीएस में रहे करीब 4 साल तक, चूँकि फाइनेंस की अच्छी पकड़ थी और बजट का काफ़ी कुछ काम उनके जिम्मे सौंपा था, तो पिछली सरकार ने भी भरोसा जताया और इस सरकार ने भी भरोसा जताया और अब उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी पीएचईडी की दे दी है। इनके बार बार तबादले की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ये तबादला आखिरकार सरकार के 1.5 साल पूरे होने के बाद हुआ। इसी तरह से आनंद कुमार का भी मान सकते हैं कि 2-2.5 साल तक ये गृह विभाग में रहे और यह भी पिछली सरकार में गृह विभाग का जिम्मा संभाले हुए थे और इस सरकार में भी गृह विभाग का जिम्मा संभाले हुए थे, लेकिन इनकी भी बार बार चर्चाएं होती थी कि इनका तबादला आखिरकार क्यों नहीं किया। काफ़ी ये बात कही जाती थी भजनलाल सरकार पर कि आखिरकार ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा इतना क्यों है, क्यों लंबे समय से अधिकारी जमे हुए हैं, तो अब वो कर दिखाया है। वन विभाग में इन्हें एसीएस पद की जिम्मेदारी दी है। अन्य जो अहम नाम अगर बताना चाहूँगा तो अजिताभ शर्मा का जिनको ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी है, और सबसे बड़ा नाम और सबसे चौंकाने वाला नाम हम कह सकते हैं वैभव गालरिया का, जिन्हें पीएसएफ बनाया, यानी वित्त विभाग में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है, जो कि अखिल अरोड़ा हुआ करते थे पहले, और वित्त महकमे के पूरे मुखिया ये होंगे। इसी के साथ देबाशीष पृष्टि को यूडीएच महकमा दिया गया है, तो उनका जो वित्त प्रमुख सचिव बजट के तौर पर जो काम था उसको सराहते हुए ये भूमिका दी है, क्योंकि बजट में उनकी खासी अहम भूमिका थी और बजट नियंत्रण के तमाम उपाय किए जाने थे। इसके साथ ही जो आलोक गुप्ता, उनको उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे ये अभी तक, और बार बार ये चर्चाएं आती थी कि सीएमओ में जो एसीएस हैं शिखर अग्रवाल, इसके साथ साथ ये प्रमुख सचिव रहे, तो ये लंबा समय इनको भी हो गया था, तो इनको भी कहा जा रहा था इनके लिए भी कि इनका भी कहीं तबादला किया जाएगा। तो करीब इनकी भी करीब 1-1.5 साल बाद ये आए हैं। जो रवि कुमार सुरपुर थे, जो कि वित्त सचिव राजस्व थे पहले, और उन्हें बीकानेर भेज दिया था संभागीय आयुक्त बनाकर, अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में आ गए हैं और जयपुर इस तरह से आ गए हैं। इसी साथ संभागीय आयुक्तों की अगर बात करें तो 3 संभागीय आयुक्त बदले गए हैं, जिसमें भरतपुर, बीकानेर और अजमेर शामिल हैं। जो अन्य नाम, जो अहम नाम हम कह सकते हैं कि कुंजीलाल मीणा, जिनकी जो घूस कांड के बाद सचिवालय से विदाई हो गई थी और इंदिरा गांधी नहर बोर्ड में अध्यक्ष थे, अब उन्हें टीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी दी है। तो हालांकि हम देखते हैं कि टीएडी कोई इतना बड़ा विभाग नहीं होता और केवल सचिव से भी वहाँ पर काम चलाया जा सकता है, लेकिन इन्हें चूँकि वापसी करनी थी सचिवालय में, तो एसीएस टीएडी का अहम जिम्मा इन्हें दिया गया। भास्कर सावंत की बात कर लेते हैं, बहुत अहम नाम है इस सूची में। पीएचईडी में अभी काफ़ी समय तक रहे, ये 8-9 महीने चूँकि पीएचईडी में बिताए। हालांकि जब से पीएचईडी में इनको जिम्मा मिला
तब से ही इनका उस तरह से काम नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह के घोटाले और जिस तरह का इनका नेचर था स्वभाव का, उसके अनुकूल यही नहीं माना गया था। तो अब इन्होंने गृह विभाग की इन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसमें कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी संभालनी होगी। सुबीर कुमार का नाम काफ़ी समय से, क्योंकि खाद्य प्रमुख सचिव के तौर पर इन्होंने काम किया था, काफ़ी जो कालाबाजारी और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी और तरह तरह की बातें और शिकायतें सामने आती रही हैं। अब इनका तबादला अपेक्षाकृत कम अच्छे विभाग में, आयुर्वेद विभाग में कर दिया गया है। राजेश यादव के लिए कहा गया था जब से वे केंद्र से आए थे कि इन्हें यूडीएच दिया जाएगा या फिर उनके अनुकूल कोई अहम विभाग दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना करते हुए जब लंबा इंतज़ार के बाद उन्हें पहले तो एलएसजी में प्रमुख सचिव बनाया। एलएसजी में एक तरफ उनकी मुश्किल ये थी कि ज़्यादातर जो कार्यकारी अथॉरिटी थी वो निदेशक के पास थी और निदेशक की साइनिंग अथॉरिटी से ज़्यादातर आदेश जारी होते रहे और एलएसजी में खामोशी से अपना समय व्यतीत करते गए। वहीं दूसरी ओर यूडीएच में अभी तक वैभव गालरिया थे, तो उनके लिए कुछ खास करने को ऐसा नहीं था। अब राजेश यादव का चूँकि अब तबादला किया गया है और पर्यटन विभाग में इन्हें प्रमुख सचिव बनाया गया है। जो एक नाम था टीना सोनी, क्योंकि करीब करीब 2 महीने तक ये एपीओ रहीं, केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौट कर वापस आई और इनके लिए भी ये कहा जा रहा था कि कोई अहम महकमा इन्हें मिलेगा। अब इन्हें संभागीय आयुक्त भरतपुर लगाया गया है। इसी तरह से जो अन्य नाम है शक्ति सिंह राठौड़, काफ़ी समय तक ये बाहर रहे हैं और अब अजमेर में इनको संभागीय आयुक्त बनाया गया है। नथमल डिडेल को एक अच्छी जिम्मेदारी कह सकते हैं, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक के बाद अब वित्त कर विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। जो 10 कलेक्टर बदले गए हैं उसमें ख़ास तौर पर रामावतार मीणा के लिए बार बार शिकायतें और वीसी के दौरान कई शिकायतें चूँकि सामने आई और इसके साथ ही जब मुख्य सचिव दौरे पर गए थे तब भी इस तरह की शिकायतें आईं, तो उन्हें अब विभागीय जांच में जो निदेशक का जिम्मा है वो दे दिया गया है। और यह पूरी सूची में देखने वाली बात है कि झुंझुनू में किसी को अभी तक कलेक्ट्री नहीं सौंपी गई है। तो इसका अर्थ ये भी है कि या तो कोई सिंगल ऑर्डर निकलेगा, और यह भी इससे माना जा रहा है कि क्योंकि झुंझुनू में अभी हाल ही में जब एसपी लगाया गया था तो उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई और बात यहाँ तक आई कि वो एसपी को ज्वाइन नहीं करने दिया और यह माना गया कि अब जब सूची आएगी तभी वहाँ पे एसपी बदले जाएंगे। तो इस तरह से फूंक फूंक कर चूँकि हो सकता है कदम उठा रही हो, तो कलेक्टर के लिए भी यही बात देखी जा सकती है और इसी कारण से कोई उस योग्य या उस उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश में एक बार फिर सरकार दिखाई देती है। जो अहम बदलाव हुए हैं वो मेडिकल में भी खासे अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। डॉक्टर भारती दीक्षित मिशन निदेशक थी एनएचएम में और अब वित्त व्यय विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसी तरह से नेहा गिरी को के लिए कहा गया था कि नेहा गिरी ने जो चार्जशीट दी थी आरएस अधिकारी को, उसके बाद काफ़ी बातें कही गई, चर्चाओं का दौर रहा और खुद मंत्री ने कहा कि उनकी संज्ञान में लाए बगैर उन्होंने ये तमाम डिसिप्लिनरी एक्शन किया और उसके बाद से काफ़ी चर्चाएं रहीं कि इनका भी हो सकता है तबादला, तो वो नेहा गिरी का भी वहाँ पर तबादला किया गया। इसी तरह से मेडिकल का एक अन्य विभाग तो प्रियंका गोस्वामी जहाँ कार्यरत थी वहाँ पे भी उनका भी तबादला किया गया। तो चिकित्सा में ये अहम बदलाव हम देख सकते हैं। इसी तरह से ऊर्जा विभाग में हम कहें तो ऊर्जा विभाग में भी जो अहम जिम्मेदारी अजिताभ शर्मा को मिली है, तो उसके साथ एक अहम बदलाव, क्योंकि जब आलोक का निधन हुआ तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इस अहम जो लकीर वो खींच गए थे बिजली सुधारों को लेकर, तो उसमें क्या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है, तो ये नया चेहरे की तलाश थी
और इस तरह से नए चेहरे के रूप में अब अजिताभ शर्मा को ये महती जिम्मेदारी दी है और इन्हें राइजिंग राजस्थान में जो निवेश बढ़ा उसके इनाम के रूप में इसे देखा जा रहा है। और अब जब राइजिंग राजस्थान का फॉलोअप कार्यक्रम फिर से होगा तब आलोक गुप्ता की ये अहम जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उद्योग विभाग में आलोक गुप्ता को लगाया गया है प्रमुख सचिव के तौर पर। तो ये देखना होगा कि वे किस तरह से यहाँ काम कर पाते हैं। अन्य जो एपीओ अधिकारी हैं आशीष कुमार मिश्रा, इनकी भी अच्छी पोस्टिंग की तलाश थी, अब उन्हें जोधपुर में सीओ जिला परिषद बनाया गया है। इसी तरह से डॉक्टर निधि पटेल, इनके लिए कहा जा रहा था कि इनको बहुत अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी और जो हुआ भी। जयपुर नगर निगम में हेरिटेज में ये आयुक्त बनाई गई हैं। तो ये देखना होगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो हेरिटेज स्वरूप जो निखर के लाना है या कई काम उसके लिए करने हैं, और यूनेस्को ने तमाम मापदंड बनाए हैं, खासतौर पर जो 4 दीवारी में, उस पर ये कितना खरी उतर पाती हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड का भी इनके पास जिम्मा रहेगा। एक और नाम, जैसे कि हम मानते आए कहते आए कि कार्मिक विभाग में जब संयुक्त सचिव जो होता है क1 का, वो उसको सीधे कलेक्ट्री मिलती है। तो यहाँ पर और वे ही आदेश जारी करते हैं, तबादले के तमाम आदेश वही जारी करते हैं। लेकिन इस सूची में उन्हीं का तबादला हुआ है और कनिष्क कटारिया अब भरत विकास प्राधिकरण, जो कि नया विकास प्राधिकरण बना है, उसमें आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि इन्हें कलेक्ट्री दी जाएगी, लेकिन इन्हें कलेक्ट्री अभी नहीं दी गई। खास बात हम देख लेते हैं लिस्ट में अतिरिक्त चार्ज के रूप में भी, क्योंकि जहां 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग हुई है, वहीं 21 अधिकारियों का अतिरिक्त चार्ज, यह भी एक दिलचस्प बात है। और इसमें कई जो महानुभाव हैं, अधिकारी हैं, उनको अतिरिक्त चार्ज देकर पावरफुल किया है। तो किसी के पास पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी डाली गई। इस कड़ी में शिखर अग्रवाल का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एसीएस थे और मुख्यमंत्री एसीएस के पद के साथ इन्हें रिको अध्यक्ष पद का चार्ज देकर और पावरफुल बनाया गया है। वहीं यह पद उद्योग विभाग के जो मुखिया है उनके साथ कनेक्ट रहता था, लेकिन जो आलोक गुप्ता हैं उन्हें उद्योग का प्रमुख सचिव तो बनाया गया है, लेकिन रिको का चार्ज उनको नहीं दिया गया। तो ये देखने वाली बात है। जल संसाधन विभाग में एसीएस अभय कुमार है, उनको इंदिरा गांधी नहर बोर्ड अध्यक्ष का चार्ज जो अक्सर मिलता आया है, वो चार्ज उन्हें दिया गया। इस तरह से भास्कर ए सावंत गृह रक्षा, आपदा प्रबंधन के साथ साथ न्याय विभाग और सैनिक कल्याण विभाग, इन दोनों की जिम्मेदारी अतिरिक्त चार्ज के रूप में संभालेंगे। तो ये भी देखने वाली बात है। अजिताभ शर्मा, इन्हें विद्युत का प्रमुख सचिव तो बनाया गया है, साथ ही विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में अध्यक्ष भी इनको अतिरिक्त चार्ज के रूप में दिया गया है। राजसिकों के सीएमडी आलोक गुप्ता अतिरिक्त चार्ज के रूप में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं राजेश यादव, उनको जो पर्यटन में प्रमुख सचिव बनाए गए हैं, उनको आरटीडीसी अध्यक्ष पद का अतिरिक्त चार्ज दिया है। एक बात ये देखने लायक है कि वैभव गालरिया को पीएसएफ बना दिया गया है, वित्त विभाग में भेज दिया गया है, वित्त विभाग के मुखिया के तौर पर। लेकिन उनसे जो अतिरिक्त चार्ज है, जो मेट्रो का था, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, वह अतिरिक्त चार्ज उनके साथ यथावत रखा गया है। और अक्सर हम देखते हैं कि यूडीएच जिसके पास होता है उसके पास ये अतिरिक्त चार्ज होता है, लेकिन इस बार यह नहीं किया गया और भरोसा जताया गया जो वैभव गालरिया हैं उन्हीं पर। देवाशीष पृष्टि को यूडीएच प्रमुख सचिव तो बनाया गया है, लेकिन जो अतिरिक्त चार्ज जो दिया है वो हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का यहाँ पर दिया गया है। नवीन जैन वित्त में 2 अहम महकमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो वित्त सचिव व्यय तो हैं ही, अब वित्त सचिव बजट की भी अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि देवाशीष पृष्टि अभी तक संभालते आए हैं। इसी तरह से कृष्ण कुणाल जो स्कूल शिक्षा के सचिव हैं और अब संस्कृत शिक्षा का भी अतिरिक्त चार्ज इसके साथ साथ संभालेंगे। अगर विभागों की बात करें तो संभवतः सबसे ज़्यादा विभाग बात करें तो डॉक्टर जोगाराम के पास हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, संपदा, स्टेट मोटर गैराज, नागरिक उड्डयन,
प्रोटोकॉल, महानिदेशक नागरिक उड्डयन, ये तमाम चार्ज वे ऑलरेडी संभाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब प्रशासनिक सुधार, समन्वय, जन अभियोग निराकरण, मुद्रण लेखन सामग्री विभाग, इसका भी चार्ज उनको अतिरिक्त चार्ज के रूप में मिल गया। इस एक अहम अतिरिक्त चार्ज की चर्चा यहाँ पर ज़रूरी होगी, वो है DIPR का। DIPR सचिव अतिरिक्त चार्ज के रूप में दिया गया है और अर्चना सिंह को ये जिम्मेदारी दी है। पहले यह चार्ज CMO में जो थे आलोक गुप्ता, उनको दी गई थी, लेकिन अब अर्चना सिंह पर यहाँ पर भरोसा जताया गया है। कन्हैया लाल स्वामी, उनको देवस्थान आयुक्त पद का जिम्मेदारी सौंपा गया अतिरिक्त चार्ज के रूप में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नए प्रशासक अतिरिक्त चार्ज के रूप में होंगे शक्ति सिंह राठौर, चूंकि उनका अजमेर संभागीय आयुक्त पद पर तबादला किया गया। रुक्मणी रियार को चूंकि पर्यटन आयुक्त हैं, अब वे RTDC प्रबंध निदेशक की भी अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। तो दोहरी जिम्मेदारी उसके सहवर्ती विभागों में आमतौर पर देखा गया है। आशीष मोदी ने काफ़ी अच्छा काम किया था माध्यमिक शिक्षा विभाग में और कई नवाचार उन्होंने किए थे। अब उनका जब तबादला हो गया है तो उनके जिम्मेदारी अतिरिक्त चार्ज के रूप में सीताराम जाट संभालेंगे। इसी तरह से जो RSLDC है उसमें प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त चार्ज ऋषभ मंडल संभालेंगे। तो ये एक बड़ी लिस्ट है, काफ़ी अपेक्षित सूची थी ये, और इस सूची का अगर 360 डिग्री विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि खासतौर पर वित्त में, ऊर्जा में, मेडिकल में खास बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। और जो बदलाव अपेक्षित माने गए थे आज से 1.5 साल पहले, उन बदलावों में 2 बड़े नाम उनका भी बदलाव किया गया है और कलेक्टर स्तर पर भी कुल मिला के करीब 1 दर्जन कलेक्टर इधर उधर किए गए हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि झुंझुनू कलेक्टर का नाम अभी नहीं बताया गया है इसमें, और बाकी 10 कलेक्टर इधर उधर कर दिए गए हैं। और ऋतुराज जी, आपने तमाम 360 डिग्री एंगल से पूरी लिस्ट का विश्लेषण कर दिया कि किन किन अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी मिली है, साथ ही साथ संभागीय आयुक्तों में बदलाव और अतिरिक्त प्रभार के रूप में किस तरह से बड़ा फेरबदल जंबो लिस्ट के माध्यम से किया गया। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी।